नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। तो आज ध्यान के बजाय थोड़ा सा सूत्र, चूँकि एक सूर्य भांजी की इच्छा है कि ब्रह्म मेरे को भी बताओ, तो अभी हम ब्रह्म शब्द नहीं, चूँकि ब्रह्म ऐसे ही है जैसे कोई नरक होता होगा, स्वर्ग, ऐसे ब्रह्म कुछ होता होगा। तो जिसके विषय में आप नहीं जान सकते, अभी इस सभा में उसे छोड़ रहे हैं, शाम की सभा में उसे लेंगे, लेकिन जो आप जानते हो वहाँ से हम शुरू करेंगे। और इसको भूलना नहीं है, याद रखना। आप जो देखते हो वो आपका यह कहलाता है, जिसे भी देखते हो। यद्यपि देखने को तो आप अपना देह भी देख रहे हो, पर इन आँखों से जिसे देखते हो वो दृश्य, और तुम उसे देखते हो। तो जब देखो तो याद कर लो कि ये दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ। वो जिसे देख रहे हो वो थोड़ी देर आपके साथ है और वो हट जाएगा। आँख आपके साथ, मुझे देख रहे हो, यहाँ से जाओगे मैं छूट जाऊंगा, लेकिन आँख आपके साथ रहेगी। ठीक है। इसके बाद आँख भी आपको छोड़ देती है। जब आप नींद में जाते हो, स्वप्न में जाते हो, ये आँखें यहीं पड़ी रह जाती, ये कान यहीं रह जाते हैं, देह भी पड़ा रहता है, इसे भी छोड़ देते हो। लेकिन आपको जरूरत है, वासना है, तो आप स्वप्न में देह बना लेते हो। पर जो देह छोड़ दिया, अभी छोड़ दिया, मरने पे नहीं, प्रतिदिन तुम देह छोड़ते हो। फिर याद दिलाऊं इसलिए कि जल्दी भूल ना जाऊं, क्रम से तुम्हें बताऊं। नेत्र आपके साथ जाएगा, रूप जिसे देखा, ये हाल आपके साथ नहीं जाएगा, पर नेत्र आपके साथ जाएगा। नेत्र भी छोड़ दोगे, कान भी छोड़ दोगे जब स्वप्न में जाओगे, परंतु आप अपनी वासना से स्वप्न में आंखें, कान, देह सब बना लोगे। लेकिन वो भी गहरी नींद में जाओगे तो वो भी छोड़ जाओगे। और फिर बोलते बोलते एक बात आती है, तो इसलिए कि जो हमारे ऋषियों ने बताया है, हमने भी सुना है, सुन के अनुभव किया है, और ऋषियों ने जो सुनाया है वो जैसा सच था वैसे ही सुनाया। ठीक है। इसलिए मैं प्रसंग बस कहता हूं कि हम हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे, हम इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल रहे, और इस्लाम की बात नहीं कर रहे, ना हम किसी क्रिश्चियन की बात करते हैं। जो सच है सच है। सारे दुनिया के लोग नेत्र से देखते हैं, हिंदू मुस्लिम के लिए अलग कोई नियम नहीं। सब सो जाते हैं तभी स्वप्न देखते हैं, ये हिंदू मुसलमान का प्रश्न नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी का विषय नहीं। और आगे जाते हैं तो स्वप्न भी नहीं रहता। परंतु ध्यान क्या है? थोड़ी देर इंद्रियों के विषय का अनुभव करके विषय से इंद्रियों पर ध्यान लौटा लो। आँख पे लौटा लो, कान पे लौटा लो, अपनी स्किन त्वचा पे आ जाओ। ध्यान को
दूर से पास लाना है। एक शब्द अपने सुना ही है, उसका अर्थ भी समझो। जैसे सभापति होता है, उप लगा दे, उप सभापति। आजकल तो सब कुछ उप होने लगे, खुश करने के लिए उप प्रधानमंत्री भी होने लगे। ठीक है, तो ऐसे ही जो समीप, उपासना, थोड़ा समीप आओ। तो नेत्र रूप से, विषय से इंद्रियों पर आ जाओ, इंद्रियों से मन पर आ जाओ। ये तो ब्रह्म की तरह अपरिचित नहीं है ना। आप जिस मन से देह में, इंद्रियों में जाकर जगत तक पहुंच जाते हो, जगत से इंद्रियों पर, इंद्रियों से मन पर आ जाओ। और मन भी कभी कहीं भले ध्यान नहीं देते। हम जो बता रहे हैं कोई ऐसी चीज नहीं जो आप नहीं जानते। सिर्फ एक ब्रह्म ही है जिसके विषय में आप पता नहीं क्या होता होगा। तो आप हम पहले वो बताते हैं जो आप जानते हो। और हर मजहब का जानता है। बच्चे के पास शब्द नहीं है, पर बच्चा भी प्रक्रिया इसी की है। पर चूंकि समझाना हो तो बच्चे को आना चाहिए रूप क्या होता है, नेत्र क्या होता है। तो आप विषय जानते हो, इंद्रियां जानते हो। और इंद्रियों तक कब पहुंचे? जब आपके पास मन था। मन ना होता तो आप कान तक नहीं पहुंचते, मन ना होता तो आंख तक नहीं पहुंचते। मन जब इंद्रियों पे नहीं आता उसको हम स्वप्नावस्था कहते हैं। जागृत में हम इंद्रियों के पास आ जाते हैं, फिर इंद्रियों के द्वारा जगत पर पहुंच जाते हैं। तो जैसे यहाँ आते हो तैसे वापस जाना है। एक प्रवचन में हमने बताया, जो देखते हैं, हमारा प्रवचन देखा हुआ होता है। एक की शादी हुई थी तो उन्होंने कहा हमारा वीडियो देख लो, तो हम देखने लगे। तो वीडियो में वर वधू माला पहना रहे हैं और वो वीडियो वाले ने थोड़ा पीछे कर दिया, तो जैसे माला पहनाई थी ऐसे उतार ली। ठीक है, तो वही है, जैसे तुमने पकड़ा उसी क्रम से वो उतार छोड़ते चले जाओ। बस त्यागे नैके आत्म तत्व मानुष। आत्मा को पाने का रास्ता है त्याग। त्यागे एके, केवल एक त्याग से ही आत्म तत्व मिल जाएगा। छोड़ते जाओ, विषय छोड़कर इंद्रियों पर आ जाओ, इंद्रियां छोड़कर मन पर आ जाओ, और मन छोड़कर बुद्धि पर आ जाओ, और बुद्धि छोड़कर कोई तो है ना। अभी ब्रह्म नहीं कह रहे, नाम भी नहीं ले रहे। क्यों? ये जो सूर्य नमस्कार करते हैं, इसमें सूर्य शब्द जोड़ने से कई मजहब कहते हैं ये हम नहीं करेंगे। हमें तो खुदा के अलावा किसी को नमस्कार करना ही नहीं। इसलिए न किसी व्यक्ति को करना है, न सूर्य को करना है। और हिंदू क्या कहता है? कहता है सब गोविंद है। इसलिए जो भी दिखता है सब परमात्मा है, इसलिए हम सबको नमस्कार करते हैं। और नमस्कार करते हुए सब गोविंद भी है, और एक गोविंद नहीं रहेगा। नमस्कार तो हम करते हैं पर ये भी नहीं रहेगा, ये फिर गोविंद रहेगा। गोविंद ही है जो कभी मरता नहीं। ठीक है, तो दो तरह से हम गोविंद का स्मरण करेंगे। और ये भी ध्यान रखो, वाणी चाहे गुरुवाणी कहो चाहे उपनिषद वाणी कहो, हम तो सब वाणियों को समझ के एक समझते हैं।
कई यहाँ पर भी बंटवारा करते हैं, ठीक है। तो गोविंद कौन? जिसकी याद करनी है, और सब गोविंद है। फिर अब यदि सबको गोविंद मान भी लिया और ज्ञान के बिना, तो जिसे देखा वो मरेगा, और जिसने देखा तो गोविंद तो मरता नहीं। तो हमारे यहाँ दो गोविंद हैं, एक जो दिखता है, पर ये पहले नहीं मानो, पहले उस गोविंद को खोजो जो जन्मता मरता नहीं। फिर देखो वही जो जन्मता मरता नहीं, वही जन्मने मरने वाला बन गया है, कोई अर्थ नहीं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं कैसे कैसे समझाऊं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं अजन्मा हूं, अव्यय आत्मा, कभी खत्म नहीं होता। अजोपि सन अव्ययात्मा सन भूता नाम ईश्वरोपि सन, मैं सब प्राणियों का ईश्वर पैदा करने वाला हूँ। फिर भी अजोपि सन अव्ययात्मा सन भूता नाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं अपनी प्रकृति माया का आश्रय लेके संभवामि युगे युगे, लो पैदा भी हो जाता हूँ। क्या कमाल है। तुम एक चीज सच मानते हो, भगवान जैसी विरोधी बातें एक जगह कहते हैं, वह न सत है न वह असत है, और एक जगह कहते हैं अमृतम चैव मृत्युश्च, मैं अमृत भी हूं मृत्यु भी हूं। कैसे कोई पकड़ेगा? एक बात कहो तो पकड़ में आ जाओ। कहते हैं तो ये सब गोविंद है, पर सब गोविंद है ये मानते हो, अभी सब गोविंद है जानते नहीं। सब गोविंद है जानने के लिए कारण को समझना होगा। यदि हम मिट्टी को समझ लें तो हर घड़ा मिट्टी, ये दीवारें सब में, कब? जब पहले हम समझ लें। तो ये मरना क्या है? घड़े का केवल नाम और घड़े का केवल रूप, दो चीजें मरती और दोनों हैं नहीं। फिर समझना, नाम भी झूठा और रूप भी झूठा, और जो झूठा है वही बाद में जो तुम झूठा है उसे है कहने लगे, इसलिए कहोगे अब नहीं रहा। पर है नाम रूप के पहले, नाम रूप में भी मौजूद। नाम रूप के घड़ा नाम घड़ा रूप के पहले था ना कुछ, और जो पहले था वही घड़े के नाम रूप में है, और घड़े का नाम रूप न रहे तब भी रहेगा। तो ये सब जो हुआ उस सत्य के अलावा क्या है? तो समझ लो। वैसे तो समझ लो ना, तो जो कहो सब सच है। एक बार समझ लो तो सच है। यदि इसे गोविंद कह दो तो भी सच है, नासी कह दो तो भी सच है, नहीं रहेगा तो भी सच है, और कभी खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। जब है ही नहीं तो खत्म क्या होगा? घड़ा कोई चीज है क्या? केवल नाम को छोड़कर, घड़ा नाम और घड़ा रूप, जो है उसको मिटा के दिखा दो, तुम्हें इनाम दूंगा। वैसे मैं बांटता रहता हूं, पर इनाम के नाम से जब बच्चों से कुछ पूछता हूं वो बता देते हैं तो इनाम देता हूं, वैसे प्रसाद दे देता हूं, ठीक है। तो नाम और रूप, नाम तो कहीं एक शब्द आता है जो ना हो ना उसको, अरे ये तो नाम मात्र है। नाम मात्र माने केवल ख्याल है, नाम मात्र है। तो घड़ा नाम मात्र है तो मिट्टी। ऐसे ही जगत, अरे क्या बताऊं, जगत नाम मात्र है, तो जाएगा क्या, मिटेगा क्या? परंतु हमें लगता है।
इसीलिए भगवान शंकराचार्य कैसे बताऊं, मैं समझता हूं ये श्लोक क्या जानदार है। भगवान शंकराचार्य कहते, फिर सुन लो सब लोग, भगवान शंकराचार्य कहते हैं इस लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि। संस्कृत में कहा, मैं हिंदी कर लूं, आधे श्लोक में, एक श्लोक में नहीं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं इस लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, आधे श्लोक से कहूंगा जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया, जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है वो मैं आधे श्लोक में कहूंगा। तो ये तो अभी प्रतिज्ञा की है, आधा श्लोक ये है ही नहीं, ये तो प्रतिज्ञा है। कहना आधा श्लोक में क्या है, ब्रह्म सत्यम। अभी हम आज उल्टा कर देते हैं, ब्रह्म सत्यम नहीं, सत्यम ब्रह्म। जो सत्य है वो ब्रह्म है, जो नहीं रहता वो ब्रह्म नहीं, जो कभी समाप्त नहीं होता उसका नाम, ठीक है। तो सत्यम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है, ठीक है। और आधा जगत मिथ्या, नाम और रूप झूठा, नाम और रूप मिथ्या, ठीक है, जगत मिथ्या। अब कई मिथ्या में भी परेशान हो गए। मैंने बताया था ना कि एक बार मैं अमृतसर गया, एक लड़की ने एमए किया था, वो गाउन पहन करके, वो कुछ होता है, उसकी इच्छा थी कि मैं आपके साथ भी एक फ़ोटो खिंचा लूँ, तो मैं भी कार्यक्रम में पहुंच गया। तो चौधरी सन जगत को मिथ्या कह के ये कर दिया, वो कर दिया, तब इसे सच कह के रोवें? देह सच है यही तो रोना है, यदि देह है ही नहीं, सौंपना है तो क्या रोना। पर समझाने पर भी ये सच्चाई लग रहा है, नाम और रूप झूठा नहीं लगता, मिथ्या नहीं लगता। इसलिए शंकराचार्य कहते जगत मिथ्या नहीं है, केवल ख्याल, स्वप्ना। और गुरु भी यही कहते, जो स्वप्ना और पेखना ऐसा जग को जानते हो कि जानते नहीं हो, जान, आदेश दिया, हुक्म दिया, ये जग स्वप्न है ऐसा जान। और जब तक न जानो, समझो वाणी पढ़ ही रहे हो, ठीक है, कोई वाणी नहीं, उपनिषद प्रवचन सुन ही रहे हो, मान नहीं रहे। जगत नाम रूप मिथ्या है, जगत मिथ्या। और भी आधे श्लोक में ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव, तुम जीव ही तो, जीवो ब्रह्म ही, जीव ब्रह्म है। ब्रह्म क्यों नहीं लगते? देहाभिमान के कारण। मरते क्यों लगते हो? सीमित क्यों लगते हो? यहाँ हूं वहां नहीं हूं, सीमित क्यों? क्योंकि देहाभिमान, अंतःकरण अभिमान। सत्य को जानते नहीं, सत्य का अभिमान नहीं। इसलिए दो लोग अभिमान के विरोधी नहीं हैं। तुम लोग कहते हो अभिमान नहीं जाता, अरे अभिमान नहीं जाना चाहिए। कौन? झूठा अभिमान छोड़ोगे नहीं तो बर्बाद, असत्य अभिमान करोगे नहीं तो तरोगे नहीं, ठीक है। मिथ्या अभिमान छोड़ो, सत्य का अभिमान करो। एक समय टिकैत थे पहले वाले, वो असली थे तो नकली हैं। हाँ, असली टिकैत। वो भी कहते थे, चूरण एक बनाते थे, कह रही इतना फला चीज डालो, इतना प्रेम डालो, इतना वो, और इतना स्वाभिमान डालो, बहुत जरूरी है। पर स्वाभिमान, देहाभिमान नहीं, स्व का अभिमान करो, सत्याभिमान करो। इसलिए मैं कौन हूं खोज के अभिमान करो। अभिमान तो करना ही है। अब कहोगे कहाँ ग्रंथों में कहा? भक्ति शास्त्र भी कहता है, आशा अभिमान जाए जनि भोरे, ये अभिमान मेरा ना जाए।
क्या मैं सेवक रघुपति पत मोरे, तो भक्ति वाले भी कहते हैं एक अभिमान तो रहे कि वो मेरे मालिक है, मैं उनका हूं। और हम लोग क्या कहते हैं, ये अभिमान रहे देव हम नहीं, मैं ब्रह्म हूं, ये अभिमान पक्का हो जाए। पर पक्का तो तब हो, ब्रह्म सदा रहता है, तुम सदा रहते हो क्या? पहले ये समझो कि मैं सदा रहता हूं, फिर अभिमान करो कि मैं ब्रह्म हूं। तुम देह को मैं मान के कहोगे मैं ब्रह्म हूं, फिर कहोगे ब्रह्म तो मरना नहीं चाहिए, मैं मरता क्यों? ये प्रश्न उठते क्यों हैं बिना जाने? सब प्रश्नों का समाधान है एक बार सत्य का विज्ञान हो। हमारे ज्योतिर्मयानंद भागवत कहते हैं, और जब से ये कहते हैं तभी से हमने सुनी है, क्योंकि किसी की भागवत में इतना टाइम नहीं कि हम बैठे। अब ये जहां करेंगे अपन कहाँ भग जाएं, तो सुनते ही है। तो उसमें भी ये सत्यम परम धीमहि, सत्य का ध्यान करें। जैसे गायत्री मंत्र है, यहाँ सत्यम परम, परम सत्य। ये सत्य भी स्टेजेज है। जागृत भी सत्य है, स्वप्न भी सत्य है, परंतु तुलना में स्वप्न आपको मिथ्या लगता है। उस समय तो लगा, पर तुम्हारे कोई झूठा लग गया, तुम्ही को सच लगा था। देखो, उसको समझाने के लिए गुरु नहीं। स्वप्न तुम्हें सच्चा लगा, जगे, अरे वो तो ख्याल था, स्वप्न था, ठीक है। तो उसका ध्यान नहीं करना जो थोड़ी देर रहा। स्वप्न थोड़ी देर रहा, वो सत्य नहीं है। और ये जगत तो सदा रहेगा ना, दे नहीं, इसलिए इसका भी ध्यान नहीं। परम सत्य का ध्यान, जिसका अभाव होता ही नहीं। परम, परम शब्द जान के, जैसे लोअर कोर्ट होता है ना, फिर उससे आगे हाई कोर्ट, उसके आगे लियो, 3 कोर्ट भी होते हैं, 3 सत्य, लोअर ट्रूथ, हायर ट्रूथ, और ये भागवत कहती है सुप्रीम ट्रूथ। सत्यम परम, परम सत्य का ध्यान करो, केवल सत्य का नहीं, लोअर नहीं। एक स्वप्न भी था, थोड़ी देर में गया, एक ये भी है, जाएगा। तुम सच्चा मानते रहो और मरो, मानते भी रहोगे और मरोगे भी। और इसको सच्चा मान लोगे कि मैं देह हूं, तुम देह अभिमान पक्का है, बिल्कुल पक्का है। हम हटाना चाह रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, ये अभिमान जाता नहीं, ठीक है। और जिसका देहाभिमान नहीं जाएगा, उसको मरने से, और तो छोड़ो, सबसे बुरी बात कहूं, भगवान नहीं बचा सकता। और ताकत हो तो बचा के दिखा दे भगवान। करते रहो प्रार्थना, बीमार की करो प्रार्थना, बचा के दिखा दे तो हम मान लें भगवान सर्वशक्तिमान है। वो भी नाशी को अविनाशी नहीं बना सकता, इसलिए वो भी सर्वशक्तिमान नहीं है। और बता दें, अविनाशी को भगवान भी मार नहीं सकता, फिर लोग मर क्यों रहे हैं? कहते हैं अविनाशी को मैं मानते नहीं और नाशी का मैं छोड़ते नहीं, इसलिए मर रहे हैं। और तुम नाशी को मैं मानते रहो और मंदिर जाते रहो, नाशी को मैं मानते रहो, मंत्र जाप करते रहो, नाशी को मैं मानते रहो। अविनाशी करने के लिए किसी के चेला बन जाओ, और पिता चेला बन गया अविनाशी बनने के लिए अपन ने, और जब पिताजी मरे तो चेले लड़ने आ गए। आपने क्या किया? मंत्र दे के, हमने कहा हमने मंत्र दिया, उसने लिया ही नहीं। मंत्र तो बहुत देते हैं, आज शायद मंत्र लेने की बारी भी है कोई कोई, इसीलिए मंत्र देने में हमारी रुचि नहीं है, क्योंकि अब दे देंगे
कल कहेंगे मंत्र लिया कुछ बात बनी तो है नहीं। न जवानी में फर्क, न बुढ़ापे में फर्क, न जगने में, न सोने में। और हमारे गुरु ने भी न जवानी बुढ़ापे में फर्क पड़ा। जब मंत्र लिया था तो हम बहुत स्वस्थ थे, सारे बाल काले थे। गुरु जी हमारे बाल सफेदी भी न रोक पाए, जवानी भी न रोक पाए, ठीक है, और तो छोड़ो कई अटैक तक हो चुके। पर हम गुरु जी को दोष नहीं देते। तो या तो हम संतुष्ट हैं, और यदि कभी गड़बड़ हुई तो गुरु को दोष नहीं देते, अपने को देते हैं कि गुरु जी आपने तो बताया था, हमने आपकी मानी नहीं। आप कहते रहे तुम देह नहीं हो, हम सुनते भी रहे पर मानी नहीं। मानी मन की, गुरु की नहीं मानी। हम मनमुख हैं, गुरुमुख नहीं हो पाए। सरदार तो सब गुरुमुख हो गए। बुरा नहीं मानो, मैं व्यंग नहीं करता। वो लोग तो गुरु को बुरा कहने लगे, कहते गुरु कोई हो ही नहीं सकता, गुरु कोई हो ही नहीं सकता, गुरु ग्रंथ समझा नहीं सकते। वो समझाएंगे नहीं, तुम पूजे जाओ। ऐसे ही हम मंदिर में भगवान बिठाए, पूजा का विरोध नहीं है, लेकिन पूजा करते रहो, मरना आ जाएगा, मंदिर वाले भगवान बचाएंगे। हाँ, यदि सच्ची भक्ति करते रहोगे तो वो उस भक्ति के प्रभाव से कोई गुरु मिलेगा, और गुरु मिलेगा। और यदि उन पर पूरी श्रद्धा है, सत्य वेद गुरु वाक्य हैं, श्रद्धा अस विश्वास, गुरु के वाक्यों का विश्वास करके मान ले, तो आज तुम नहीं मरते ये बताना है, और शाम को बताना है, चूंकि हमने वादा किया है सूर्यभान जी। ये ब्रह्म कहते हैं, थोड़ा मोड़ा मुझे भी मिल जाए। माड़ा मोटा पंजाबी आती नहीं, तो ये ब्रह्म माड़ा मोटा जो है ना, मिलेगा तो पूरा ही मिलता है। तो पहले हम आज मिलाएंगे जो नहीं मरता, और जो पैदा नहीं होता नहीं मरता शाम को बता देंगे। फिर जो नहीं मरता नहीं पैदा होता उसको इस सभा में खोज लो, और शाम को बताएंगे ब्रह्म क्या है। आज भोग तो शाम को ही पड़ेगा ना। तो हम लोग दो कहते हैं, एक समाप्त शब्द का अर्थ बुरा मानते, कहते समाप्त मत कहो। हम लोगों का समाप्त का अर्थ बुरा नहीं, सम्यक आप्तम समाप्तम, जो अच्छी तरह से पा लिया उसका नाम सम आप्त, ठीक है। तो शाम की कथा में सम्यक प्रकार से प्राप्त कर लेना है, ठीक है। तो पहले सबको धन्यवाद जो लोग रोज थोड़ी देर प्राणायाम करेंगे। और ये देखो, ये नहीं कहते गीता का महात्म्य उठाओ, गीताध्ययनशीलस्य, गीता का जो अध्ययन करता है, और प्राणायाम परस्य च, और जो प्राणायाम करता है, नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, जो रोज प्राणायाम करेंगे पूर्व जन्म के पाप भी कट जाएंगे। तो पहली बात, प्राणायाम रोज करो, मैं भी करता हूँ, कपालभाति करता हूँ, थोड़ी भस्त्रिका करता हूँ, अनुलोम विलोम करता हूँ। सिर्फ ताली नहीं बजाता, जोर से हंसता नहीं, वैसे भी मेरे गुरुदेव हंसते नहीं थे, सच बात है, नहीं हंसते, मुस्करा देते थे। मुस्कराने का तो सोए हो तो डंडा मार देना, ठंडी में भी सोए, यदि 12 बजे के पहले सोया मिल गया तो कमंडल का पानी डाल दिया ठंडा वाला,
और जानवर को जैसे पीटा जाता है। एक बार उज्जैन में हम दिन में सो गए। अब पता नहीं वैसे गुरुदेव सर्वज्ञ के थे कि नहीं, पर पता नहीं कैसे जानते थे, या कोई सीआईडी लगा रहता था। हम सोए थे, गुरुदेव आके रावटी में मारा डंडा, और जब तक सावधान हुए दूसरा लग गया जोर से। और ये सच बता दे, डंडा खाने पर भी अश्रद्धा नहीं हुई। वैसे भी इस्लाम में भी लिखा है दिन का सोना, हरा पेड़ काटना और ब्याज खाना। शायद मुसलमान मानते हैं कि नहीं। अब अपने धर्म को पूरा कौन मानता है? हिंदू अपने धर्म को नहीं, क्रिश्चियन अपने धर्म को नहीं, सिख अपने धर्म। ये लड़ाई वाली बात है तो सब मानते हैं, पर गहरी बात है तो कुरान के हिसाब से पेड़ नहीं काटना चाहिए, इस्लाम के हिसाब से हरे पेड़ पर काटते हैं लोग। ठीक है, तो पेड़ हरा नहीं, दिन में नहीं सोना। बताओ, मुसलमान दिन में नहीं सोता। बाकी गाय काटने वाली बात मानेंगे। हिंदू के विरुद्ध कुछ करना है, मंदिर गिराना मान लेंगे, भूत परस्ती नहीं करेंगे, पर ब्याज खाना नहीं छोड़ेंगे। क्या है सब? जो हटाना चाहिए उस पर ध्यान नहीं देते, फालतू चीजों में मजहब के नाम पे बखेड़ा खड़ा करते हैं। तो आपसे पहला निवेदन, आपका धर्म आपका निश्चय है। यदि किसी को शिवोहम बुरा लगता है तो हम तुम्हें नहीं कहते, बात खत्म। एक हमारी गुरुदेव की शिष्या थी, उसके पति वैष्णव टाइप के थे। तो गुरुदेव की शिष्या, हमको सबके शकलें तक याद हैं, वो शिवोहम कहते। तो माला नहीं पहने और कुछ नहीं, तो पति कहते हैं तो ये नास्तिक हो, शिवोहम तुम माला। तो उन्होंने कहा देखो, आत्मा तुम्हारी पत्नी नहीं है, देह तुम्हारी पत्नी है। इसमें यदि माला डालना है तो गरारी डाल दो, जिससे पानी निकालते थे ना, गरारी डाल दो, मैं पहन लूंगी, पर मेरा शिवोहम तुम नहीं निकाल सकते। एक बार वेदांत पक्का बैठ जाए तो निकलता नहीं। तुम कौन हो? तो फिर जरा सा चलो, जगना होता है कि नहीं, ये पूछ के जाना है। भले शब्द तुमने जगना, हिंदी अंग्रेजी, अवेकेंड, वेकिंग, ड्रीम्स, डीप स्लीप, शब्द अंग्रेजी के होंगे, शब्द हिंदी के होंगे, शब्द संस्कृत के होंगे, पे जगना सोना ये संस्कृत का बनाया है। जगना सोना अंग्रेजी का है। जगना सोना, अब मरना, ये सब बुढ़ापा, ये किस भाषा का है? भाषा कोई भाषा जानते हो नहीं जानते, लेकिन जो शब्द जानते हो रोज जग के जगत देखने लगते हो। रोज जगना जाता है, सपने में जाते हो, दुनिया नई खड़ी कर लेते हो। और एक और आगे जाते हो, डीप स्लीप, गहरी नींद, जहां सपना भी नहीं होता, कल्पना भी नहीं होती। जब जगत और कल्पना नहीं है, दुख कहाँ आ जाएगा? दुख तो वहीं आ जाता है जहां तुम्हारा मन, जहां मन गया कहाँ दुख, कहाँ मौत, कहाँ चिंता। इसलिए मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंध और मोक्ष मन में है। और बंधाए विषयासक्तम, विषयासक्त मन बंधन, और विषय से अनासक्त मन मुक्त है। ठीक है, अब एक बात याद करके शाम का निमंत्रण, जगना, स्वप्न, नींद, तीनों होते हैं या सिर्फ मानते हो? बोलो, होते हैं पक्का?
ब्लाइंड फेथ तो नहीं है, बोलो, अंधविश्वास तो नहीं है स्वर्ग की तरह। जगना, स्वप्ना, सुषुप्ति होती है, ये हमारा निजी अनुभव है, निजी। और यदि तुम ही नहीं होते तो स्वप्न का अनुभव पड़ोसी ने किया है। नींद में दुख नहीं थे, इसका सबूत तुम्हारे गुरु महाराज ने दिया है। ये सत्य भी गुरु महाराज नहीं देते। सत्य और प्रकृति ये नियम तो सब पे पहले से लागू हैं, उस बात का बोध कराता है गुरु, और कुछ नहीं करता। ये अवस्थाएं चली जाती हैं। जिसने जागृत देखा, जिसने स्वप्न, जिसकी नींद के अनुभव हुए, चश्मदीद गवाह तुम हो। हम चश्मदीद गवाह नहीं बना रहे, चश्मदीद गवाह हो, ठीक है ना। हम दे रहे हैं क्या कुछ। एक ज्योतिषी आया, घर गरीब था, ज्योतिष से पता चला इसके घर में धन गड़ा है। वो बहुत गया, लुटेरा था नहीं कहा मंत्र जपो फलाना करो, कहते धन तो तुम्हारे यहाँ है। उसने बता दिया, खुदा मिल गया। तो ज्योतिषी ने 2 रुपया नहीं दिए, तो हम भी ज्योतिषी हैं। जो नहीं मरता उसको बता रहे हैं, और जो मरते हैं तुम जानते ही हो, जो मरते हैं पहचानते हो, नहीं मरते हो ये भी सच है, पर मैं ही नहीं मरता ये नहीं पहचानते। सुनते हो वो नहीं मरता, अल्लाह नहीं मरता, फलाना नहीं। कोई का न मरने वाला 4थे आसमान में, किसी का न मरने वाला 7वें आसमान में, और हमारे यहाँ न मरने वाला घट घट में हर जुबस है। हमारे यहाँ न मरने वाला घट घट में रहता है, ठीक है। तो इस न मरने वाले तुम हो, पहले इतना समझ लो, तो रात की सभा में ब्रह्म मिलाएंगे। ओम शांति शांति शांति।